हाँ सर, आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सोचिए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव माँ आयोजन समिति 2026 के संयोजक विक्रम उपाध्याय के सानिध्य में नेतृत्व में हमारी संपूर्ण ब्राह्मण समाज के सभी घटकों ने मिलकर के और जितने भी हमारी संस्थाएं हैं समाज की, उन्होंने सभी ने मिलकर के एक सामूहिक निर्णय लिया इस बार कि ब्राह्मण समाज सभी एक बैनर पर आकर भगवान परशुराम का उत्सव का आयोजन करेंगे। उसी श्रृंखला में आज हमने ब्रोशर का विमोचन रखा है तथा 19 तारीख को सुबह 11 बजे घंटाघर से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो सप्त ऋषियों के आधार पर झांकियों पर आधारित होगी। और इसका मूल उद्देश्य सामाजिक, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, घटक है, सभी सामूहिकता से एक ब्राह्मण शब्द के नाम पर एक हो और सर्व जो ब्राह्मण शब्द का है उसके साथ हम कहेंगे हम सब ब्राह्मण एक है। घटक और जातियाँ ये हमारे सब कार्य का आधार है, परंतु संपूर्ण समाज है वो ब्राह्मण समाज एक है और एक मंच पर आकर के इस बार संपूर्ण जोधपुर एक नया संदेश देंगे कि हम सब संगठित है, एक है और एक रहेंगे। कितने युवाओं का आने की आशंका? हमें लगभग 4 से 5 हज़ार जो ग्रामीण क्षेत्र से और शहर से भी 4 से 5 यानी 10,000 संख्या का हमें अनुमान है कि इस बार समाज की भागीदारी रहेगी। ये रैली पैदल निकल जाएगी या बाइक भी होगी? जो बाहर से जो शोभा यात्रा जो रैलियों में आ रहे हैं, नंदवान है, सालावास है, कुड़ी है, भगती कोठी है, यहाँ से जो और इधर लूणी की तरफ से वो सब बाइक पे आएगी, शोभा यात्रा में सम्मिलित होगी, वो अपनी बाइक पे रहेगी। और ज़्यादातर मातृशक्ति और जो शहर के और जो है वो ज़्यादातर हम पैदल पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसमें हमने ट्रैक्टरों वगैरह का इस बार प्रयोग नहीं किया है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक और बगियों का किया है ताकि शहर के अंदर पर्यावरण का भी संदेश जाए और साथ में हम सोचते हैं कि राहगीर भी ज़्यादा परेशान ना हो और एक शांतिपूर्वक संस्कारित और सुव्यवस्थित जो ब्राह्मण समाज की पहचान है, संस्कार और सुसंस्कार, उसी को माध्यम रखकर ये शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं इसकी? लगभग हमें 1 महीना हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमें सभी क्षेत्र में जाकर के जनसंपर्क करके उनको प्रमुख बना दिया गया है और शहरी क्षेत्र में पिछले 3 दिन से प्रारंभ किया है। आगे की कोई रणनीति आपने तैयार की है? अभी हमने शहर के अंदर 9 खंडों में विभाजित किया है शहर को, उसमें प्रमुख बना करके उनको जिम्मेदारी दी है ताकि खंड बनाकर जैसे तिरपोलिया है, शहर है, मसूरिया है, हाउसिंग बोर्ड है, नंदवा, इस प्रकार हमने अलग अलग भागों में शहर को विभाजित किया है और उनके प्रमुख बनाए हैं, वाहन प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, उनके माध्यम से सभी को घंटाघर पहुँचने का संदेश देंगे। नथमल पालीवाल। जय परशुराम। जय परशुराम। 19 अप्रैल 2026 को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस दिन हम घंटाघर से जालोर गेट तक सिरे बाजार होते हुए विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा में 11 झांकियाँ होगी जो बग्गी पर होगी और बाकी ईवी भी होगी और मोटरसाइकिल भी रहेंगे और पैदल यात्रा भी पैदल भी रहेंगे। इसमें हमारा सबसे प्रमुख जो रहेगा वो ये है कि कम से कम प्रदूषण हो, इसलिए हमने ईवी और बग्गियों का किया है। गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने जलपान की व्यवस्था की है, शिकंजी की व्यवस्था है, आइसक्रीम की व्यवस्था है, बाजार। विक्रम उपाध्याय, संयोजक, भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति। जय परशुराम। आज की जो यह बैठक है परशुराम जयंती की लेकर भव्य तैयारियों को लेकर हम लोग ने बैठक आयोजित किया है। इस बैठक में आने वाले समय में हमने अलग अलग टोलियां बनाई हैं और किस तरह से किस व्यवस्था से घंटाघर पहुंचना है उसके बारे में सभी को हम लोग जिम्मेदारी देके आज यहां से हम लोग निकलेंगे। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हमारे यहाँ पर जलपान की व्यवस्था और नींबू शिकंजी का पानी की व्यवस्था हमने की है और घंटाघर पर हमने एक 40 बाई 80 का बड़ा टेंट लगाया है जिसमें लोगों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। जो रैली को रवाना करने से पहले जो भी लोग आएंगे तो उनके ठहरने की व्यवस्था रहेगी गर्मी को देखते हुए। और गर्मी के हिसाब से हमने कई संगठन और अन्य समाज भी हमारे स्वागत के लिए वहाँ पर रहेंगे और गाँवों से भी गाँव में हमारी टोलियाँ बन चुकी है, वहाँ से भी कुछ लोग आएंगे, वाहन से आएंगे, कुछ लोग झांकियाँ लेके आएंगे और कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों की तादाद इस कार्यक्रम में रहने वाली है। VIP में हमने बाहर से मुख्य अतिथि के रूप में कुछ हमारे उद्योगपति हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है तो उनकी भी आने की संभावना है और कुछ ब्राह्मण नेता जो है उनसे भी बात चल रही है तो अगर उनका फाइनल होता है तो वो भी उसके बारे में आपके जानकारी दी जाएगी।
पूर्व संध्या पर हमारा भगवान परशुराम जयंती से पूर्व संध्या पर हमने 2100 दीपों का कुड़ी भक्तासनी 2 नंबर सेक्टर में मारवाड़ स्वीट होम के पास में हमने एक कार्यक्रम किया करेंगे। वो दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर रहने वाले हैं। लगभग 1000 से ऊपर संख्या रहने वाली है। दीपक गौड़, जोधपुर महानगर समन्वयक।